नमस्ते दोस्तों और वॉयज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सऊदी अरब की इंटरेस्टिंग दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। बड़े बड़े रेगिस्तानों से लेकर मॉडर्न सिटीज तक सऊदी अरेबिया अमेजिंग चीजों से भरा है। तो चाहे आप हिस्ट्री लवर हो, ट्रैवल फ्रीक हो या कुछ नया सीखना चाहते हो, सऊदी अरेबिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हम बड़े देशों के बारे में सोचते हैं तो रशिया या कनाडा याद आते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एरिया में बहुत बड़ा देश है। 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। अगर कंपेयर करें तो ये फ्रांस से 4 गुना बड़ा है और ऑलमोस्ट पूरे वेस्टर्न यूरोप के बराबर। यहाँ आपको ऊंचे पहाड़, बड़े रेगिस्तान, रेड सी और पर्शियन गल्फ के किनारे सब कुछ मिलेगा। इसलिए सऊदी अरेबिया घूमने के लिए एक अमेजिंग जगह है। सोचो, आप समंदर के किनारे हो लेकिन लहरों की जगह है, दूर तक रेत ही रेत दिख रही है। ये नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये है रब अल खाली, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं, जो अपने विशाल आकार और रहस्यमयी सुंदरता के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान। इसकी विशालता और विस्तार आपको हैरान कर देगा। साउथ सऊदी अरेबिया में स्थित रब अल खाली फ्रांस से भी बड़ा है और इसकी सीमाएं कई देशों तक फैली हुई हैं। ये रेगिस्तान ओमन, ल्यूएल और येमेन तक फैला है और इसकी सीमाएं इन देशों को जोड़ती है। यहाँ की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन की कुछ झलकियाँ मिलती हैं। सदियों से ये जगह एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ खींचती रही है, जो इसकी रहस्यमयी सुंदरता और चुनौतियों का सामना करने के लिए यहाँ आते रहे हैं। इस रेत के नीचे तेल और गैस का भंडार है, जिसने सऊदी अरेबिया को दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया है। यहाँ के तेल और गैस के भंडार ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। आज रब अल खाली न केवल नेचर की पावर और ब्यूटी दिखाता है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और शक्तिशाली हो सकती है। यहाँ की रेत के टीलों में एक अनोखी सुंदरता है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जब सूरज ढलता है और रेत के टीलों पर सुनहरी रोशनी बिखरती है, तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। यह रेगिस्तान अपने हर रूप में एक नई कहानी कहता है। रात में जब आसमान में अनगिनत तारे चमकते हैं, तो यह जगह और भी जादुई हो जाती है। रब अल खाली का हर पल, हर दृश्य एक नई कहानी बुनता है। जब भी ऑयल की बात होती है, सऊदी अरेबिया का नाम सबसे पहले आता है। इस डेजर्ट किंगडम के पास दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स का 16% है, जो इसे एक ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस बनाता है। अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया में 266 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक बनाता है। इतने सारे ब्लैक गोल्ड ने इस देश को रिच और पावरफुल बना दिया है। तेल की बदौलत यहाँ की इकोनॉमी और लाइफस्टाइल दोनों ही बदल गए हैं। 1938 में सऊदी अरेबिया में तेल मिलने के बाद इस देश की किस्मत बदल गई। पहले यह एक साधारण डेजर्ट था, लेकिन अब यह एक मॉडर्न और एफ्लुएंट नेशन है। लेकिन सिर्फ तेल पर डिपेंड रहने के प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस के घटने बढ़ने का असर। जब ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है। सऊदी अरेबिया के ऑयल की कहानी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों दिखाती है। यहाँ की गवर्नमेंट अब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, ताकि फ्यूचर में ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो सके। मेका और मदीना इस्लाम का दिल। ये दो शहर सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये हर मुस्लिम के दिल में एक खास जगह रखते हैं। दुनिया भर के 1 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स के लिए सऊदी अरेबिया स्पेशल है। ये वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई और जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर हैं, मेका और मदीना, जहाँ हर साल लाखों लोग हज करने आते हैं। हज एक ऐसा समय होता है जब मुस्लिम्स एक साथ आकर अपने फेथ को सेलिब्रेट करते हैं और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। मेका प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म स्थान है और यहाँ काबा है, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान। काबा के चारों ओर तवाफ करना हर मुस्लिम के लिए एक महत्वपूर्ण रिलीजियस एक्ट है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम्स हज के लिए मेका आते हैं, जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। हज के दौरान पिलग्रिम्स कई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं,
जो उन्हें स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और यूनिटी का अनुभव कराते हैं। मेका से 400 किलोमीटर नॉर्थ में मेडिना है, जहां प्रॉफेट मोहम्मद ने पहली मुस्लिम कम्युनिटी बनाई थी। मेडिना में अल मस्जिद अन नबावी है, जो प्रॉफेट मोहम्मद की मस्जिद है, और यहाँ उनका मकबरा भी है। मेका और मेडिना होने की वजह से सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट है। ये दो शहर मुस्लिम्स के लिए सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखते, बल्कि ये उनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का भी हिस्सा है। द रेड सी प्रोजेक्ट कोस्टल बदलाव। सोचिए 90 आइलैंड्स पर एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स और क्लीन बीचेस के साथ। यही सऊदी अरेबिया का रेड सी प्रोजेक्ट है, जो रेड सी पोस्ट को टूरिज्म हब बनाना चाहता है। 2030 तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट 90 आइलैंड्स, रेगिस्तान, वोल्केनोज और हिस्टोरिकल साइट्स को कवर करेगा। इसका फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। 2040 तक नेचर को प्रोटेक्ट करना इसका एम है। रेड सी प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के फ्यूचर के विजन को दिखाता है। द सऊदी कैमल फेस्टिवल। ऊंटों का मेला। हजारों ऊंट रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। ये नज़ारा सऊदी कैमल फेस्टिवल का है, जो रियाद के पास एयर साल होता है। इस फेस्टिवल में ऊंटों की ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होती है। सऊदी कैमल फेस्टिवल सऊदी कल्चर दिखाता है। द एज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का किनारा। ऊंची क्लिफ पर खड़े होकर डेजर्ट को देखने का एक्सपीरियंस। रियाद से 90 किलोमीटर दूर द एज ऑफ द वर्ल्ड है। जेबल फिरैन 300 मीटर्स ऊंची क्लिफ है, जहां से अमेजिंग व्यू दिखता है। द एज ऑफ द वर्ल्ड नेचर के कमाल को दिखाता है। सऊदी विजन 2030 फ्यूचर का प्लान। क्लाइमेट चेंज के चैलेंजिंग टाइम में सऊदी अरेबिया फ्यूचर के लिए तैयार है। विजन 2030 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्लान है ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। विजन 2030 टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है। NEOMCT भी इसी प्लान का हिस्सा है। 2030 तक का रास्ता चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरा है। सऊदी अरेबिया फ्यूचर के लिए तैयार है। किंग फहद फाउंटेन पानी का कमाल। एफिल टावर से भी ऊंचा फाउंटेन। जेडा में किंग फहद फाउंटेन वर्ल्ड का टॉलेस्ट फाउंटेन है। 312 मीटर ऊंचा फाउंटेन देखने लायक होता है। किंग फहद फाउंटेन जेडा की मॉडर्निटी दिखाता है। द नबाटियन टूम्स ऑफ मदन सलेह हिस्ट्री की झलक। 2000 साल पहले नबाटियंस ने सैंडस्टोन क्लिफ्स में टूम्स बनाई थी। अलूला में मदन सलेह, जिसे हेगरा भी कहते हैं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 100 से ज्यादा टूम्स हैं। मदन सलेह नबाटियन पीपल की आर्टिस्ट्री दिखाता है। आज हमने डेजर्ट से स्काईस्क्रेपर्स तक, हिस्ट्री से फ्यूचर तक सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत कुछ जाना। सऊदी अरेबिया ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मिक्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए।